जय मसीह की दोस्तों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में। आज का इस टॉपिक में, आज का इस वीडियो में अद्भुत बातें हैं, अद्भुत टॉपिक है जो कि आपको समझना होगा। तो प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। तो पहले 2 कुरिन्थियों 3:17 में कहता है प्रभु तो आत्मा है। तो इसका मतलब हमें समझना होगा। और पवित्र आत्मा का काम ही है कि सच्चाई को तेजोमय करना। तो वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि प्रभु यानी कि कैरियोस तो आत्मा है, यानी कि प्रभु तो आत्मा है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये जो शब्द है स्वतंत्रता, और मैं सभी टाइम मीर बचलो आपको भी स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह का नाम में। इस वीडियो में अद्भुत बातें, अद्भुत टॉपिक का साथ बने रहे, सीखते जाए और मसीह में मजबूत होते जाए। तो जो टॉपिक है 2 कुरिन्थियों 3:17 प्रभु तो आत्मा है, यानी कि प्रभु कैरियस तो आत्मा है। तो और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। ये जो शब्द है स्वतंत्रता। तो और मैं सभी टाइम कहता हूं कि जब भी कोई आप लाइन को पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो, उसको कंटेक्स्ट में पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या बोल रहा है। तो वचन 3:17 को हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वचन 17 के ऊपर यानी कि 5, 6, 7, 8 में कुछ हुआ है। लेकिन ये क्या हुआ है मैं रखूंगा, लेकिन इसको समझे कि तो लिखा है कि प्रभु यानी कि यीशु कैरियस तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। क्या अद्भुत है, वहां स्वतंत्रता है। तो इसका मतलब है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, यानी कि जिस किसी के अंदर पवित्र आत्मा की टीचिंग है, पवित्र आत्मा की शिक्षा है, जिस किसी के पास में यीशु का टीचिंग है, जिस किसी के पास में परमेश्वर पिता का ज्ञान है, इस वचन का हिसाब से पहला पत्रस 1:2 कहता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानते और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अनंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो लिखा है परमेश्वर पिता का ज्ञान है। तो उसी के पास में परमेश्वर का पिता का ज्ञान, उसी के पास में ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का आत्मा है। जिसका पास परमेश्वर का ज्ञान है उसी के पास परमेश्वर का आत्मा है। लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां ये बातें, वहां स्वतंत्रता है। और जहां ये बातें होती है वही स्वतंत्रता है। तो लिबर्टी स्वतंत्रता, आजादी, किस चीज के आजादी अभी रखूंगा मैं। तो सुनिए कि कितने गजब की ये बातें हैं और गजब की बोल रहा है। तो आपको याद होगा पहला यूहन्ना 8 में क्या लिखा है, और लिखा क्या है कि और मैंने आप उसको प्रचार भी कर दिया है, प्रचार भी कर चुका हूं। यूट्यूब में आप लोग जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब में आप लोग वीडियो को जरूर देखें।
क्योंकि वीडियो की भरमार यूट्यूब में है। फेसबुक में जो लाइव आता हूं वो टोटल वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो जाता है। और सही शिक्षा का साथ आप इसको फॉलो करें, दूसरे तक शेयर करें। आपको अच्छा लगा दूसरे को जरूर फैलाएं, मजबूती का साथ फैलाएं, ताकि परमेश्वर का वचन आप तक सही शिक्षा का साथ पहुंचने पाए। यही मकसद है। तो आपको, और मैंने उसका प्रचार कर दिया। तो क्या लिखा है पहला यूहन्ना 8 में कि जिसके पास में यीशु का शिक्षा है उसी के पास में यीशु और पिता है। यीशु और पिता है। जिसके पास में यीशु की शिक्षा है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। तो अभी बात करूंगा ये स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता का विषय में। तो इसका कॉन्टेक्स्ट कहां है? वचन 6 और 8 में है, जो कि हमें देखना पड़ेगा, जिसको हमें समझना होगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 नंबर में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने को योग्य भी किया है। शब्दों के सेवक नहीं वरन आत्मा के, शब्दों के सेवक नहीं वरन आत्मा के। तो लिखा है जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने का योग्य भी किया, शब्दों के सेवक नहीं वरन आत्मा के। क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। फिर 2 कुरिन्थियों 3 का 8, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? तो दोस्तों, ये शब्द कौन है? ये शब्द कौन है और ये आत्मा कौन है? इसको समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बाइबल में बता देता हूं, बाइबल से ही बताता हूं कि बाइबल का 39 पुस्तक, यानी कि ओल्ड स्टेटमेंट को कहते हैं। तो ओल्ड स्टेटमेंट को ये जो 39 पुस्तक है, ये ओल्ड स्टेटमेंट का, उसको कहता है शब्द। तो ये शब्द है ओल्ड स्टेटमेंट का 39 पुस्तक का शब्द, तो जिसको कहते हैं लोगोस। और जब यीशु पैदा हो गया, यानी कि वचन देहोधारी हो गया, उसको कहते हैं रेमा। क्या? रेमा। तो ओल्ड स्टेटमेंट के किताब को कहता है लोगोस या शब्द, और न्यू स्टेटमेंट के किताब में है रेमा या आत्मा। तो ओल्ड स्टेटमेंट को कहते हैं शब्द और न्यू स्टेटमेंट को कहते हैं एक तरफ से आत्मा, रेमा। तो लिखा है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो शब्दों ने क्या किया? यानी कि ओल्ड स्टेटमेंट के व्यवस्था ने जो मूसा लाई, वो व्यवस्था ने क्या किया? मारा। किसको? इसको मारा, उसको मारा, ऐसा मारा, वैसा मारा, इसको उसको मारा। तो शब्द मारता है, यानी कि व्यवस्था मारता है। लेकिन जैसे ही पवित्र आत्मा आया, लिखा है आत्मा जिलाता है। तो लिखा है शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। तो वचन 8 पे ध्यान दीजिएगा। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? आत्मा की वाचा तो आपका कनेक्शन अभी मिल रहा होगा, आपको मिल रहा होगा। तो देखिए मूसा और उसका पर्दा, क्योंकि मूसा जब ऊपर से लाया था ना, क्या 10 कमांड
जो मूसा सीने पर्वत से लाया था, व्यवस्था, मूसा जो परमेश्वर की बातें लाता था, तो लिखा है बाइबल के अंदर, तो उसकी जो चेहरा है वो रश्मि से भर जाता था, भर जाती थी। और लोग कहते थे हम तेरा चेहरा नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकता, सॉरी नहीं देख पाएंगे, नहीं देख सकता, इसीलिए पर्दा डालिए, इसीलिए पर्दा डाल ले, इसीलिए पर्दा डाल ले, और पर्दा डालकर हमसे बात कर। तब जाकर ये वचन आया। दूसरा कुरिन्थियों 3:15-16 लिखा है कि आज तक प्रेजेंट जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उसके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है पर्दा। दूसरा कुरिन्थियों 3:16 कहते हैं, परंतु जब कभी उसका हृदय, यानी कि यहूदी का हृदय, यानी कि इस्राएलियों का हृदय, लिखा है कि जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वो पर्दा उठ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रश्न है, लिखा है कि प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो ध्यान से सुनिए, जिसके पास में ओल्ड स्टेटमेंट है, जिसके पास में ओल्ड स्टेटमेंट की शिक्षा है, टीचिंग है ना, तो मैं ओल्ड स्टेटमेंट गलत नहीं है ये नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ओल्ड स्टेटमेंट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता, और मैं जो सिखा भी रहा हूं, जो कि मैं आपको सिखा भी रहा हूं, तो वैसे वाला नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है ना, वैसे वाला टीचिंग नहीं। तो जिसके पास में ओल्ड स्टेटमेंट का टीचिंग है ना, और उसमें जॉन द बैप्टिस्ट को भी मैं जोड़ूंगा और उसका टीचिंग को भी जोड़ूंगा, तो जिसके पास में ऐसे वाली टीचिंग है ना, उनके पास में आत्मा नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा नहीं है। और जिसके पास में यीशु की टीचिंग है ना, उसके पास में आत्मा है। तो ओल्ड स्टेटमेंट से क्या ओल्ड स्टेटमेंट में क्या आ जाता है? आ गया भाई साहब, पहला नंबर तो दशमांश। तो ओल्ड स्टेटमेंट में आ गया आपका दशमांश, ताइथ। जो तो जिस किसी ने कहा कि परमेश्वर के भंडार में कहा या कहता है, जिस किसी ने भी, चाहे वो कहीं का भी हो, कहा कि परमेश्वर के भंडार में दशमांश लाओ, लेकर आओ, ऐसे सब प्रचारकों का फॉलोअर्स को और ऐसी सभी कलीसिया को कहता हूं मैं कि तुम्हारा पास सिर्फ शब्द है। क्या है? सिर्फ शब्द है। सभी कलीसिया को मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास सिर्फ शब्द है, जो ये दशमांश को टीचिंग को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि ये व्यवस्था का अधीन में पड़ता है। जी हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ शब्द है। तो जिसके चलते लिखा है, शब्द मारता है, आत्मा जिलाता है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया है कहां पर? दूसरा कुरिन्थियों 3:15 और 16 में। तो जब भी ओल्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, उनको आंखों पर, उनके हृदय पर, उनके बुद्धि पर, उनके सहन पर पर्दा पड़ा रहता है। आज भी लिखा है प्रेजेंट, आज भी लिखा है आज तक। तो आज भी क्या अद्भुत और क्या गजब की बातें आप तक पहुंच रही है, परमेश्वर आज दे रहा है। धन्यवाद कीजिए परमेश्वर को कि 21वीं सदी में सही शिक्षा का साथ परमेश्वर का वचन आप तक सुन पा रहे आप, और दूसरे को शेयर करे। आप तक मत रखे, दूसरे को भी एडुकेटेड करे, खुद भी एडुकेटेड होइए। तो जिसने दशमांश
देना जारी रखते हैं, रखा है, रख रहा है व्यवस्था के हिसाब में, तो आपको प्रश्न होगा क्या हमको, आपका प्रश्न ये होगा क्या हमको पास्टर को पैसा नहीं देना है? मैं कब मना किया? लेकिन दशमांश के नाम पे जबरदस्ती वाला हरकतें, रूल्स, क्यों? बाइबल क्या कहती है? आप अगर व्यवस्था के एक रूल फॉलो कर रहे हो तो बाइबल कहती है, बाइबल की पूरी व्यवस्था की पूरी जो आपका रूल्स है व्यवस्था की, वो सब मानना पड़ेगा। तो व्यवस्था के हिसाब में अगर दशमांश दे रहे हो, जो जाकर खतना भी कराओ, तो जाकर आप खतना भी कराओ, फिर जाकर जानवर का जो सैक्रिफाइस है, बलि चढ़ाना है, उसको भी चढ़ाओ। और ये भारत में नहीं करना। आपको कहाँ जाना है? इस्राइल, वहां जाना पड़ेगा। वहां पे क्यों? क्योंकि वहां करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ना, वहां चलना पड़ेगा, क्योंकि वो कंसेप्ट वहीं का है, वहीं का है। मंदिर कहाँ है? परमेश्वर का, यरूशलेम, वहां जाना पड़ेगा, भारत में नहीं। लिखा है ना, मेरे भवन में लाओ, तो मेरे भवन का मतलब परमेश्वर का भवन कहाँ है? इस्राइल में। तो परमेश्वर का भवन किधर है? इस्राइल, भारत में नहीं, यरूशलेम। तो ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे। तो सबसे पूछना चाहता हूं कि प्रचारकों से, हाँ, किसी ने पूछा था कि ये प्रचार की द्वारा इस तरह खेरी प्रचार, मुझ जैसा 10% खेरी प्रचार के द्वारा बहुत लोगों की जो दशमांश का नाम पर दुकान चल रही थी, कुछ लोगों की वो दुकान बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि ये प्रचार का द्वारा लोगों को जागरूक किया गया और लोगों ने जागरूक हुआ है दशमांश के विषय पे। उन लोगों ने समझा कि दशमांश जो है व्यवस्था का हिस्सा है। क्या? व्यवस्था का हिस्सा है, यानी कि पार्ट ऑफ द लॉ। और लिखा है जो भी व्यवस्था का पालन करता है वो श्रापित है। बाइबल स्पष्ट कहती है वो श्रापित है। तो फिर मुझे बताइए, एक श्रापित व्यक्ति कैसे आशीषित हो सकते हैं? और ये उल्टा क्या सिखाते हैं? जब तक तुम नहीं दोगे आशीष नहीं आएगी। मेरा ओपन चैलेंज है, कहां लिखा है बाइबल में? बताइए खुलकर, कहां लिखा है? मालाकी 3:10 उसको छोड़ को, और वो भी मालाकी 3:10 भी, मालाकी 3:10 भी आपके लिए नहीं है। वो तो इस्राएलियों के लिए था और वो एक्सपायर हो गया है। वो एक्सपायर हो गया है। तो जो एक्सपायर हो गया है उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वो कॉन्सेप्ट एक्सपायर हो गया है और आप उसको लेकर अगर चल रहे हो तो कैसी मूर्खता, आप खुद सोच के देखिए। तो जिसने भी आपको ये सिखाया तो उसको पलट कर पूछो। हाँ, अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं, पास्टर जी, जब से मैंने दशमांश देना शुरू किया तब से हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा सब कुछ ब्लेस हो गया है। इसके सबीर साहब, आपको भी स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इस वीडियो में अद्भुत टॉपिक का साथ सीखते जाइए, बनते जाए, दूसरे को भी शेयर करते जाए। क्या लिखा है? कह रहे जब से मैं दशमांश देना शुरू किया तब से हमारी नौकरी, हमारा बिजनेस, हमारा घर और हमारा सब कुछ ब्लेस हो गया। हे मेरे भाई बहन, पागल वाली बातें मत करो। जो अन्य जाति है ना, बाहर का अन्य जाति, तो पत्थर की आगे
जाकर जो जो मांगता है और जो अर्पण करते हैं ना, तो उनको भी ये सब मिल रहा है। तो ये कंसेप्ट मसीह के देहों में मत थोपिए मेरे भाई, और ये लॉजिक मत लगाओ क्योंकि ऐसा करने से आ रही है, वैसा करने से आ रही है। तो लूसीफर का भी आराधना करो, शैतान का भी तो फिर आराधना करो। स्पष्ट कहा है लूसीफर ने, यानी कि शैतान ने, कि अगर तू मुझे आराधना करेगा तो मैं तुझे सब दूंगा, सब दे दूंगा। कौन? लूसीफर कहता है। तो फिर जाकर लूसीफर यानी कि शैतान का भी आराधना करो। आप लॉजिक लगाते हो ना, तो शैतान का भी आराधना करो, क्योंकि तुम लोगों की दिमाग में ऐसे डाल दिया गया, कुछ संस्था का, कुछ बाहर का बाइबल का बाहर से शिक्षा देकर आपका दिमाग को ऐसा सेट कर दिया कि ऐसा दोगे तो ऐसा पाओगे, ऐसा नहीं दोगे तो नहीं पाओगे। ये दिमाग में सेट कर दिया। तो मेरा प्रश्न यहां है, क्या तुम मसीह इसलिए बने थे कि तुम्हारे पास 10-10 गाड़ियां हो, तुम्हारे पास बंगला हो, तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हो? मसीह इसलिए बने थे कि तुम अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा घूमने वीसा में जाओ, घूमने जाओ, टूर में जाओ? आप मसीह इसलिए बने थे, मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए। आप मसीह इसलिए बने थे, मसीह की मर्जी को पूरा करने के लिए। तो और आपके बीच में कुछ प्रचारकों ने, जो पेट का सेवा करते हैं, सेवक, पेट का सेवक, उन्होंने क्या कहा कि अपने दुकान चलाने के लिए, उनका खुद का दुकान चलाने के लिए, अपना सब कुछ बनाने के लिए आपको लूटना शुरू कर दिए। और इसके चलते इक्का दुक्का लोगों का कुछ एक्स्ट्रा होता है, यानी कि आप समझ गए होंगे, जो कि वो होता है, लूसीफर करता है झूठी आशीष, झूठी वादा। और एक बात सुनिए, इस्राएलियों को क्या मिला था? 40 साल आशीष नहीं मिली थी? बिल्कुल मिली थी। क्या उन्होंने खाना नहीं खाया आशीष का रूप में? बिल्कुल खाया। क्या उन्होंने चमत्कार का रूप में पानी नहीं पिया? बिल्कुल पिया। पानी उनको नहीं मिला? बिल्कुल मिला। क्या उसके कपड़े फटे? 40 साल ऐसा बाइबल रिकॉर्ड करती है कि उनके कपड़े नहीं फटे, उनके जूते नहीं फटे, उनको किसी प्रकार का हादसा उनके ऊपर नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। तो वो क्या, जब वो आशीष है, ये क्या है? ये आशीष है। इसको कहते हैं असली आशीष, परमेश्वर की ओर से आशीष। ये परमेश्वर की ओर से आशीष था। ऐसे आशीष तो आज हमको नहीं मिली और नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट अलग है। लेकिन क्या वो सबके सब क्या प्रतिज्ञा का देश में पहुंचे? ये बात प्रश्न आती है। वो सबके सब क्या प्रतिज्ञा का देश में पहुंचे? क्या उन सब से परमेश्वर खुश था? बाइबल रिकॉर्ड करती है कि परमेश्वर उनमें से एक से भी खुश नहीं था। दोस्तों, एक से भी परमेश्वर खुश नहीं था। तो आशीष के चमत्कार के पीछे मत भागो मेरे दोस्त। मेरे मसीह समाज के जितने भी यीशु के फॉलोअर्स हैं, आशीष के पीछे मत भागो। आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के मर्जी के पीछे भागना है। परमेश्वर का मर्जी क्या है, यीशु का मर्जी क्या है, उसके पीछे भागना है। भागे जाओ। तो आपको सिर्फ परमेश्वर के मर्जी के पीछे भागना है। और मैं इस प्रचार के माध्यम से पेंटिकॉस्टल वाले, कैरिस्मेटिक वाले, वो सब को टीचिंग को
में बदलने का, आप सभी का टीचिंग को बदलना होगा। जैसे बेनी हिल, आप नाम सुने होंगे, बेनी हिल ने वो क्या कहा कि मेरे 20 साल के टीचिंग को मैं कैंसिल करता हूं। कौन सी टीचिंग? प्रॉस्परिटी टीचिंग। वो कहता है आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत था, स्वीकार किया। और क्रेप्टो डॉलर ने भी कहा ताइद का कंसेप्ट को सुनो, गलत है। ताइद का कंसेप्ट, दशमांश का कंसेप्ट गलत है। अभी आया उसको अकल, कहता है ताइद का कॉन्सेप्ट गलत है, अभी आया इसको अकल, और अभी आ रहा है लोगों को अकल। तो और इस बात को कब से कह रहा हूं, यानी कि ओल्ड स्टेटमेंट क्या, तो फिर आप समझ जाओ ओल्ड स्टेटमेंट क्या करता है, आपको मारता है। ओल्ड स्टेटमेंट क्या करता है? शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। यानी कि न्यू स्टेटमेंट का परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का यीशु की शिक्षा, पवित्र आत्मा की शिक्षा, और पवित्र आत्मा का काम ही है कि सच्चाई को तेजमय करना। होली स्पिरिट का काम ही है सच्चाई को तेजमय करना। और सुनिए, इस बात को सुनिए, तो लिखा है शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है। तो लिखा है ओल्ड स्टेटमेंट में शब्द जो है ना, ओल्ड स्टेटमेंट का जो शब्द जो है उसका जो तेज है कम होते जा रहा है, और लेकिन परमेश्वर की जो सच्चाई तेज है ना, वो बढ़ता जा रहा है। क्या अद्भुत है और क्या गजब है, ये कंसेप्ट है मेरे भाई। तो इसको समझना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग, अगर आपको अच्छा लगे, जरूर आप लोग YouTube में चैनल को सब्सक्राइब करें। ना आपको पैसा खर्च होगा, ना मुझे कुछ फायदा होगा, लेकिन सिर्फ मकसद यही है कि सही शिक्षा का साथ आप परमेश्वर का वचन सीखते जाओ, खुद मजबूत होते जाओ मसीह की देहों में, और दूसरे को भी मजबूत कराओ यीशु की शिक्षा में। यही मकसद है। आप सब लोग जुड़ते हो, मैं आप सबको स्वागत करता हूं कि आप लोग खरी शिक्षा का प्रचार को मान रहे हो, यीशु की शिक्षा का द्वारा चल रहे हो। मैं उम्मीद और आशा करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु से कि आपकी आंखें, आपकी बुद्धि परमेश्वर खोले, ताकि सच्चा यीशु को आप समझ पाओ, सच्चा परमेश्वर को आप समझ पाओ। क्योंकि मसीह होने का नाते मेरा फर्ज है आपको बात को बताना। क्योंकि यीशु की कलीसिया एक ही है, यूनिवर्सल, और हम सब उसके, यीशु पेड़ है, हम सब उसके डालियां है, अलग अलग। तो आपको बात को गौर करना पड़ेगा, समझना होगा, दूसरे को एडुकेटेड करना है, खुद एडुकेटेड होना है। जय मसीह की। अगले वीडियो का साथ फिर मुलाकात होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को स्वागत है, और प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को चंगाए रखे, मैं ये प्रार्थना करता हूं। जय मसीह।